हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी सहायक बाजार का अर्थ क्या होता है, सहायक बाजार की परिभाषा क्या है और सहायक बाजार या स्कंद विपणी के क्या क्या कार्य हैं, इस बारे में पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सहायक बाजार या स्कंद विपणी केंद्रों के क्या लाभ हैं। इन लाभों को 3 भागों में बांटा गया है। विनियोगकर्ताओं के लिए स्कंद विनिमय केंद्रों के क्या लाभ हैं, कंपनी को स्कंद विनिमय केंद्रों से क्या लाभ प्राप्त होते हैं और देश को स्कंद विनिमय केंद्रों से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्रों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों पर क्या लाभ हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे स्कंद विनिमय केंद्र के क्या दोष या क्या हानियां हैं, यानी कि इसके लाभ और इसके ड्रॉबैक्स दोनों आज हम वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कंद विनिमय केंद्रों के लाभ। फर्स्ट है विनियोगकर्ताओं को लाभ। देखिए, विनियोगकर्ताओं को स्कंद विनिमय केंद्रों से क्या लाभ है। विनियोगकर्ता कौन है? वह व्यक्ति जो स्कंद विनिमय केंद्र की प्रतिभूतियों में अपना पैसा लगाता है, अपनी पूंजी निवेश करता है, वो है विनियोगकर्ता। तो ऐसे व्यक्ति जो स्कंद विनिमय केंद्रों में अपनी बचतों को निवेश करना चाहता है या निवेश करता है, उसको स्कंद विनिमय केंद्रों से क्या लाभ होते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विनियोगों की सुरक्षा। देखिए, स्कंद विनिमय केंद्र विनियोगकर्ताओं को सुरक्षित प्रतिभूतियों में विनियोग करने की प्रेरणा देते हैं। वो बताते हैं कि कौन सी प्रतिभूतियाँ सुरक्षित है। मैंने आपको बताया था कि स्कंद विनिमय केंद्रों में सिर्फ लिस्टेड यानी कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। और जब सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं, इसका मतलब उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस कर लिया गया है, विश्लेषण कर लिया गया है। जब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तभी उस कंपनी की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाता है। इसका मतलब उस कंपनी की प्रतिभूतियों में जोखिम कम है। ऐसी प्रतिभूतियाँ जो स्कंद विनिमय केंद्र में लिस्टेड है, उन कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने से उनकी प्रतिभूतियों में निवेश करने से जोखिम में कमी होती है। तो इस प्रकार से इसी के साथ में ऐसी कंपनियों में छल कपट की संभावनाएं भी कम रहती है। तो इससे इसका पूरा ओवरऑल इफेक्ट होता है कि विनियोगकर्ताओं के विनियोगों में सुरक्षा का तत्व विद्यमान हो जाता है, उनकी सुरक्षा बनी रहती है। साथ ही स्कंद विनिमय केंद्र समय समय पर इन सभी कंपनियों की सूचनाओं का प्रकाशन भी करता है। तो इस प्रकार से विनियोगकर्ताओं को सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है कंपनी के बारे में। और यदि विनियोगकर्ताओं को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो या उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई छल कपट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक परिवेदना प्रकोष्ठ की स्थापना भी स्कंद विनिमय केंद्रों में की गई है। उस सिचुएशन में कोई भी विनियोक्ता अपनी शिकायत इन परिवेदना प्रकोष्ठ में जाकर अब दर्ज करा सकता है, तो वहाँ से उसे रेमेडीज़ मिल जाती है। तो इस प्रकार से विनियोगकर्ताओं के लिए विनियोगों की सुरक्षा बनी रहती है, उसके साथ छल कपट की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है या बिल्कुल शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम विनियोगों के लिए स्थान उपलब्ध करवाना। प्रोवाइड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए, स्कंद विनिमय केंद्र इस समस्या को भी सॉल्व कर देता है कि एक विनियोगकर्ता को किन प्रतिभूतियों में कहाँ पर विनियोग करना चाहिए। कारण क्या है? स्कंद विनिमय केंद्र में जो भी कार्य हैं वो दलाल, उपदलाल, जॉबर, अभिगोपक या अन्य जो भी उसमें सहायक हैं, लिपिक हो गया या कोई भी अन्य सदस्य हैं, उनके माध्यम से ये सौदे करवाए जाते हैं। और ये सभी व्यक्ति स्कंद विनिमय केंद्रों में जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जिसके कारण ये निवेशकर्ताओं को समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। अर्थात इन सभी
अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं लेने का अवसर स्कंद विनिमय केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से एक विनियोक्ता को विनियोग करने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाता है, उसे सेवाएं लेने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाता है, उनके अनुभव का, उनके मार्गदर्शन का लाभ भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नियमित बाजार उपलब्ध कराना। नियमित बाजार उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड रेगुलर मार्केट, यानी कि स्कंद विनिमय केंद्र विनियोक्ताओं को विनियोग करने के लिए क्या करते हैं, बाजार उपलब्ध करवाते हैं, सहायक बाजार उपलब्ध करवाते हैं। और यहाँ पर कोई भी विनियोक्ता विभिन्न प्रतिभूतियों में से अपने लिए जो भी उपयुक्त प्रतिभूति है उसका चुनाव कर सकता है और वहाँ पर अपनी वस्तुओं को निवेश कर सकता है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से, चाहे वो नए निर्गमन हो या फिर जो पहले से निर्गमित प्रतिभूतियाँ हैं, दोनों में ही एक विनियोक्ता विनियोग कर सकता है। इस प्रकार से उसके लिए विकल्प खुले हैं, वो किसी भी प्रतिभूति में जाकर अपना पैसा, अपनी वस्तुओं को निवेश कर सकता है। तो लगातार एक नियमित बाजार उसके सामने उपलब्ध रहता है कि किसी भी प्रतिभूति में कोई भी, चाहे नया निर्गमन निकला है, नया आईपीओ निकला है या पुरानी कोई प्रतिभूति है, वो भी सेल होती रहती है। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र इस प्रकार की सुविधा उसे नियमित रूप से उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, विनियोगों में तरलता, लिक्विडिटी इन इन्वेस्टमेंट। देखिए, स्कंद विनिमय केंद्र में मैंने अभी बताया क्रेता और विक्रेता दोनों उपलब्ध होते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में वो निवेश कर सकते हैं। तो जब भी एक निवेशकर्ता को पैसे की आवश्यकता है, तुरंत वो अपनी प्रतिभूति को विक्रय करके कैश प्राप्त कर सकता है, यानी कि अपनी प्रतिभूति को तरलता में परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार से साथ में जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं उनके बाजार मूल्य की भी जानकारी उसे समय पर प्राप्त हो जाती है। तो आवश्यकता के समय या जब भी उसे उपयुक्त लगे उसी समय वो अपनी प्रतिभूतियों को सेल करके, विक्रय करके तरलता में उन्हें परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट, प्रतिभूतियों में हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि प्रतिभूतियों में हस्तांतरणीयता बनी रहती है। एक जो भी इन्वेस्टर है वो आसानी से, सरलता से क्रय विक्रय कर सकता है और अपनी प्रतिभूतियों को अन्य पक्षों को हस्तांतरित कर सकता है, अथवा अपनी प्रतिभूतियों को बैंकों के में जमानत के रूप में रख के ऋण प्राप्त कर सकता है। यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी बनी रहती है सिक्योरिटीज़ में, चाहे वो अन्य पक्ष को सेल करे तो भी ट्रांसफ़र कर सकता है इजीली, या बैंकों से ऋण प्राप्त करे उस सिचुएशन में भी अपनी प्रतिभूतियों को बैंकों में ट्रांसफ़र कर सकता है और वहाँ से ऋण जमानत के रूप में प्राप्त कर सकता है उन प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर। तो इस प्रकार से ये स्कंद विनिमय केंद्र विनियोगकर्ताओं को इस प्रकार से उनकी सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंपनी को लाभ। देखिए, कंपनी को क्या क्या लाभ होते हैं। यदि कंपनी की दृष्टि से देखा जाए तो कंपनी को सबसे बड़ा लाभ है उनके प्रतिभूतियों का सूचीयन हो जाता है। यानी कि स्कंद विनिमय केंद्र में कोई भी कंपनी जिसकी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है वही व्यवसाय कर सकती है, प्रतिभूतियों का लेन देन कर सकती है। तो इस प्रकार से सीधा सा है, जब किसी कंपनी की प्रतिभूति का सूचीयन स्कंद विनिमय केंद्र में हो गया है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी ख्याति पर, गुडविल पर। उस कंपनी की ख्याति बढ़ जाएगी, उसकी गुडविल बढ़ जाएगी, और जब गुडविल बढ़ जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा सिक्योरिटीज़ की या प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर। ख्याति बढ़ने से उसके बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और उस कंपनी के प्रति विनियोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीयन होना कंपनी के लिए सबसे बड़ी लाभ की बात है, सबसे अच्छी बात है। और जब इस प्रकार की ख्याति विकसित हो जाएगी कंपनी की प्रतिभूति की, तो उसकी प्रतिभूति के मूल्यों में ज़्यादा उच्चावचन या उतार चढ़ाव नहीं होंगे, स्थिरता बनी रहेगी। और जब स्थिरता बनी रहेगी तो उसमें उसे आसानी से ऋण प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीयन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सहायक बाजार उपलब्ध कराना। देखिए, स्कंद विनिमय केंद्र कंपनियों को सहायक बाजार भी उपलब्ध करवाते हैं। सहायक बाजार से क्या तात्पर्य है, अर्थात एक कंपनी अपनी पुरानी प्रतिभूतियों को बेच सकती है और लाभप्रद प्रतिभूतियां क्रय की जा सकती है वहाँ से, या निवेश और प्राप्त कर सकती है।
तो इस प्रकार से नई प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए या पुरानी प्रतिभूतियों का विक्रय करने के लिए एक बाजार उपलब्ध करवाता है स्कंद विपणी। तो इस प्रकार से कंपनी को भी पूंजी प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभूतियों के मूल्य में उच्चावचन नहीं होना। एक कंपनी का सबसे बड़ा लाभ है कि नो फ्लक्चुएशंस ऑफ सिक्योरिटीज प्राइसेस, यानी कि कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन नहीं होते। जब कंपनी की प्रतिभूतियां लिस्टेड हो जाती है, सूचीबद्ध हो जाती है, उसमें विनियोक्ताओं का विश्वास जमता है। विनियोक्ताओं का विश्वास जब इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है विनियोक्ताओं में, तो उस कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन नहीं होता, उसके मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। और ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं, विनियोग करते हैं। तो कंपनी के मूल्यों की प्रतिभूतियों के मूल्य भी स्थिर बने रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उच्चावचन नहीं होते। तो इस प्रकार से कंपनी को भी सहायक बाजार के अंतर्गत लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम देश को लाभ। देखिए देश को क्या लाभ होते हैं। देश का संतुलित विकास होता है। देश के संतुलित विकास से क्या तात्पर्य हुआ? देश का संतुलित विकास तब होगा जब देश के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होगी। और विनिमय केंद्र क्या करते हैं? छोटे छोटे वस्तुओं को एकत्रित करवाते हैं और निवेशक, चूँकि निवेशकों को पता है कि स्कंद विनिमय केंद्रों के माध्यम से वो विभिन्न प्रतिभूतियों में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, तो उनमें बचत करने की हैबिट डेवलपमेंट होती है, बचत करने की आदत का विकास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बचत वो करने लगते हैं। इस प्रकार से उन बचतों को ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया जाता है जो डेवलप नहीं है, पिछड़े हुए हैं। तो इसका इफेक्ट होता है उन क्षेत्रों का भी विकास होता है जो पिछड़े क्षेत्र हैं, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं सतत पूंजी निर्माण, कंटिन्यूअस कैपिटल फॉर्मेशन। अर्थात स्कंद विनिमय केंद्र क्या करते हैं? छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करते हैं और इस प्रकार से छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करवाकर जब प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाता है तो देश में पूंजी निर्माण होता है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। ये पूंजी निर्माण का चक्र लगातार जारी रहता है, चलता रहता है। तो इससे देश में पूंजी निर्माण की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए पूंजी निर्माण किस प्रकार से होता है? जो निवेश किया जाता है उसके बदले में विनियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होता है, और लाभ प्राप्त होता है, उनकी आय में वृद्धि होती है, वो और ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरी तरफ कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उन्हें भी आय प्राप्त होती है, रोजगार का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से नई कैपिटल का निर्माण होता जाता है और ये फॉर्मेशन लगातार कंटिन्यूअस सतत रूप से जारी रहता है। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी को आकर्षण, अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल। स्कंद विनिमय केंद्र में विदेशी पूंजी भी आकर्षित होती है जब स्कंद विनिमय केंद्र में जोखिम नहीं है और लाभों की मात्रा बहुत अच्छी मिल रही है, कंपनी की आर्थिक दृष्टि अच्छी है, लाभदायकता की दृष्टि से कंपनियां अच्छी है। तो ऐसे सिचुएशन में विदेशी विनियोगकर्ता भी देश की तरफ आकर्षित होते हैं और देश में विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी बढ़ जाता है और विदेशी पूंजी देश में आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट है सरकार को वित्त प्राप्ति में सुविधा, यानी कि स्कंद विनिमय केंद्र में जब जनता की बचतें प्रतिभूतियों के रूप में या निवेश हो जाती है तो उसका उन बचतों को सरकार को भी प्राप्ति हो जाती है उन बचतों के रूप में, यानी कि वो बचतें सरकार की तरफ फ्लो होने लगती है, सरकार को वहाँ से वित्त प्राप्त हो जाता है अपनी योजनाओं के लिए। विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित कर सकती है सरकार उस वित्त को प्राप्त करके। स्कंद विनिमय केंद्रों में सरकार अपने ऋण पत्र, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियां जारी करके वित्त प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र सरकार को भी सहायता प्रदान करते हैं, पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिए आयात निर्यात के भुगतान की सुविधा उपलब्ध होना, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट पेमेंट, यानी कि स्कंद विनिमय केंद्र आयात निर्यात से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका भी सॉल्यूशन कर देते हैं, उनको भी
हल कर देते हैं। किस प्रकार से? जब विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ता है देश में स्कंद विनिमय केंद्रों में, तो आयात निर्यात के लिए वित्त प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती और उनका भुगतान आसानी से किया जा सकता है, सुविधापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त उपलब्ध होना। देखिए, स्कंद विनिमय केंद्रों में व्यक्ति अपनी वस्तुओं के माध्यम से अपनी वस्तुओं को निवेश करता है और स्कंद विनिमय केंद्र में जो भी कंपनियां हैं वो अपनी अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। तो इस प्रकार से जो पैसा जनता के पास अनुत्पादक पड़ा था या बिना प्रयोग के पड़ा था, वो सारा प्रोडक्शन में प्रयुक्त होने लगता है और औद्योगिक क्षेत्रों को पूंजी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित करके उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल संपूर्ण देश का आर्थिक विकास बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखे इसके क्या लाभ हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्कंद विनिमय केंद्रों के दोष या हानियाँ। देखिए, जहाँ पर स्कंद विनिमय केंद्र देश के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हैं, पूंजी निर्माण का कार्य करते हैं, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, वहीं पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, दोष या हानियाँ भी हैं। क्या दोष है या क्या हानियाँ हैं, तो पढ़ते हैं हम। फर्स्ट है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। देखिए, स्कंद विनिमय केंद्रों में सट्टेबाजी की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात आप स्कंद विनिमय केंद्रों में जो भी सौदे होते हैं उनमें अग्रिम सौदे, उधार के सौदे या जो अंतर की राशि है, मार्जिन वगैरह डिसाइड होता है, वो लेकर उसके आधार पर काम होता है। तो ये इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में सट्टे की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलने लगता है। या व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने पास कैश नहीं रखना है, सारी चीज़ें इसी प्रकार से हो जाती है, तो सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। प्रतिभूतियों के मूल्यों में लगातार इफेक्ट होता है, तो ये सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करती हैं सब। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। देखिए, स्कंद विनिमय केंद्रों में प्रतिभूतियों के मूल्यों में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके कारण मूल्यों में अस्थिरता बनी रहती है और उनमें सट्टेबाजी की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही जब इस प्रकार के उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थिरता नहीं होती, तो उनमें विनियोग भी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक ड्रॉबैक इसका। नेक्स्ट है अकुशल एवं अनुभवहीन कर्मचारी, अनस्किल्ड एंड नॉन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। यानी कि स्कंद विनिमय केंद्रों में सबसे बड़ा दोष क्या है? इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति अकुशल और अनुभवहीन होते हैं। बहुत से दलाल, लिपिक इस प्रकार से कार्य कररत होते हैं जिनको इसके नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होती और वो सौदे करवा देते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? जानकारी के अभाव में विनियोक्ताओं को हानि का सामना करना पड़ता है। बहुत बार कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं जिसके लिए परिवेदना प्रकोष्ठ में जाना पड़ता है और इस प्रकार से इन अकुशल और अनुभवहीन कर्मचारियों की जो लापरवाही है उसका सारा किसको भुगतना पड़ता है? विनियोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से अकुशल और अनुभवहीन कर्मचारी भी इसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विकास में रुकावट, हर्डल्स इन डेवलपमेंट। यानी कि स्कंद विपणी में जो बहुत बार स्कंद विपणी में जो सौदे किए जाते हैं उसमें कपटपूर्ण व्यवहार हो जाता है या सट्टेबाजी के सौदे हों या बिना प्रविष्टि के सौदे कर दिए जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? स्कंद विपणी को में जो भी सौदे हैं उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि विनियोक्ताओं को ये ट्रस्ट नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता, उन्हें एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि हो सकता है कि कोई कपटपूर्ण व्यवहार उनके साथ नहीं हो जाए, किसी प्रकार की कोई सट्टेबाजी नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से एक संदेह उत्पन्न हो जाता है और ऐसा संदेह उत्पन्न होने के कारण विनियोक्ता एकदम आसानी से इन्वेस्ट नहीं करते और जब इस प्रकार आसानी से इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, निवेश की मात्रा कम हो जाएगी, विनियोग की मात्रा कम हो जाएगी, तो इस प्रकार से वित्त की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध नहीं होगी और देश के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
नेक्स्ट देखिए, कंपनी की साख क्षमता प्रभावित होना, इफेक्टिव कंपनीज क्रेडिट एफिशिएंसीज, यानी कि स्कंद विपणी में जहां एक और कंपनी की ख्याति में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी साख क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। किस प्रकार से प्रभावित होती है? यदि किसी समय प्रतिभूतियों का मूल्य कम है और उस समय कंपनी को पूंजी चाहिए तो उसे आसानी से पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती। उस समय कोई भी व्यक्ति उसकी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, कारण उसकी प्रतिभूतियों के मूल्यों में कमी हो गई है। तो इस प्रकार से जब प्रतिभूतियों के मूल्य अधिक है उस समय तो कंपनी पूंजी प्राप्त कर सकती है, लेकिन जब प्रतिभूतियों के मूल्य कम हैं उस समय पूंजी प्राप्ति में बहुत ज़्यादा कठिनाई उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपनी साख आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती समय पर और उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी दोष हमने देखे स्कंद विनिमय केंद्रों के। इसी के साथ स्कंद विनिमय केंद्र या सहायक बाजार, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई जारी रखें। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी 21 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया था, तो आप उसे देखें और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।